जैसे पास्टर जी अक्सर कहा करते हैं कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, ठीक तरह बैठे हो ना, कितने होते नहीं गए हुए कि पास साहब ने किलो बात खत्म करनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जिस पैगाम के लिए, जिस आवाज के लिए आप सब अलग हुए हैं, एक ऐसी बात के लिए जिसे भाई ने जैसे बताया, हैसल ने बताया कि 1972 में जब इस पैगाम को पाकिस्तान के अंदर कबूल किया गया, इस आखिरी वक्त के पैगाम को कबूल किया गया, पहला शख्स जो था वो हमारे बुजुर्ग पास्टर नोबल साहब थे, और उसके बाद पास्टर सरफराज गिल थे जिन्होंने इस वक्त के पैगाम को कबूल किया। ये वक्त का पैगाम बेशक लोग इसे समझते हैं कि ये एक सख्त पैगाम है, क्योंकि अक्सर पास्टर जी ने ये पैगाम बहुत बार पेश किया। पास्टर सरफराज ने, कौन हमारे पैगाम पर ये पैगाम नबी कहते हैं, हर जमाना के नबी ने कहा है कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया, क्योंकि जब ये पैगाम आता है जो दुनिया का पैगाम नहीं है, जो आसमान से आता है, जो खुदा की तरफ से आता है और उसे लेकर एक मखसूस शख्स लेकर आता है जिसे खुदा भेजता है, और खुदा ने इस जमाना के लिए एक शख्स को भेजा है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। खुदा ने इस बंदा को एक पैगाम के साथ भेजा, और जब इसे एक पैगाम के साथ भेजा तो इसकी बड़ी मुखालफत हुई। जब इस पैगाम को पाकिस्तान के अंदर ब्रदर नोबल ने कबूल किया, पास्टर सरफराज उनके साथ इस पैगाम के साथ खड़े हुए, तो उन्होंने इतनी आसानी के साथ नहीं जितना कि आम लोग समझते हैं। वो समझते हैं कि ये जैसे दूसरे लोग इस मनादी कार्य, शायद ये भी कुछ इस तरह से है, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहनों ये इस तरह से नहीं है। ये तो कलाम की बात है, क्योंकि आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा, आदमी रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के से निकलती है। किसके मुंह से निकलती है? खुदा के मुंह से निकलती है। और खुदा का मुंह कौन है? नबी। कौन है खुदा का मुंह? खुदा का मुंह एक नबी होता है, जो नबी के मुंह से निकलता है आप उससे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो नबी के मुंह से नहीं निकला वो आपको जिंदगी नहीं दे सकता। जैसे पास्टर जी ने शुरू ही में कहा कि आज एक तालीमी पैगाम है। क्या है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं चाहता हूं कि जितनी देर तुम सुनना चाहोगे मैं उतनी देर सुनावांगा, ज्यादा वक्त नहीं डालना। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सुनना चाह रहे हैं? मैं जब छोटा होता था, मेरे बुजुर्ग मुझे जब कहानी सुनाते, रात को सोने के वक्त अक्सर बुजुर्ग कहानी सुनाते थे, लेकिन कहानी आप नहीं सुनाने से, जो बच्चे उन्होंने कहते थे ना तो फिर ही सुनाते थे। जब मैं अपने बुजुर्गों से कहता था तो वो मुझे सुनाते थे, लेकिन एक शर्त होती थी उनकी। शर्त क्या होती थी कि जब तक तू की करेगा नाल अंगूरा भरता रहेगा ते असी तेनू मैं तेनू सुनाना रहूंगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आपको मैं अपनी मर्जी से सुनाता रहूं। जब तक आप सुनने के लिए कुछ बोलते रहोगे तो मैं भी तानू सुनाना रहूंगा। मेरे ख्याल में आप सबने बपतिस्मा लिया होगा, लिया है कि नहीं? कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हालेलुया। मेजॉरिटी जो है वो बपटाइज्ड है। ते बपटाइज जो लेने का की मतलब है? नवी पैदाइश यही है ना? क्या है? ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, या तो बच्चा मुर्दा है तो यहाँ बच्चा फिर
की ये बोलो तो सही मेरी भैनों के भराओ तुसी नवी पैदाइश नहीं पाई वो जे पैदा होए तो फिर शोर ते पाओ वो क्योंकि हालेलुया आमीन ने बोलो मैनू भी पता लगे तुम सुनन आए हालेलुया हालेलुया। जहाँ पर यीशु होता है वहां पर जहाँ पर यीशु होता है वहां पर क्या होता है होता है कि नहीं होता बाइबल कितने लोगों ने पढ़ते कितने लोगों ने पहले लफ्ज तो आखिरी लफ्ज तक पढ़ी हुई चलो नहीं पढ़ी तो कोई गाल नहीं पढ़े आते अगर आप कलाम खुदा में से देखें यशायाह नबी उसका सहीफा उसके 6 बार में देखें तो जहां पर खुदा का तख्त है वहां पर एंजी कुमोशी है जिन्हें आके एस 424 की कलीसिया थी इसराइली है नो वहां पर ऐसा नहीं था जहां पर खुदा का तख्त था वहां पर शोर है वहां पर क्या है शोर है किस बात का शोर है ये नहीं है कि भैना ते भरा कोई आपस में गल्लां लगी वहां पर शोर है कदूस 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 जिवें आज तुम कलाम सुन रहे तुम भी आमीन हालेलुया बोल सकते अगर यूहन्ना ने उस बात को देखा तो वो भी कहता है कि जहां पर खुदा का तख्त है उसके चगिर्द 24 बुजुर्ग है उस तख्त के सामने 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने जो है वो 4 जानदार हैं और वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कदूस 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 ते इत्थे भी ते आज खुदा दा तख्त लगा होया हालेलुया हालेलुया कि नहीं लगा होया लगया ते तुसी नहीं चाहते कि तुसी भी कदूस बोलो तुसी नहीं चाहते कि आमीन बोलो तुसी नहीं चाहते कि हालेलुया बोलो मेरे भाइयों मेरी बहनों कलाम खुदा के अंदर पौलुस रसूल कहता तुम खुदा का और तुसी खुदा दा घर जे जिवें तख्त यूहन्ना ने वेख्या ना ये ताड़े ते मेरे खुदावन जिवें तख्त यशायाह ने देखा ना तो यूहन्ना की कहता है कि मैं की देखा उथे 24 बुजुर्ग है यूहन्ना क्या कहता है वहां पर क्या है 24 बुजुर्ग हैं ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ हर एक शख्स उसकी एक तस्वीर है उस तख्त की तस्वीर है उस आसमानी मंजर की तस्वीर है उस आसमानी मंजर में जहां पर कुरान का तख्त है वहां पर 24 बुजुर्ग है और ये 24 बुजुर्ग एक इंसान की जो पसलियां है ये 24 है ये इन 24 बुजुर्गों की क्या कर रही है नुमाइंदगी कर रही है कि आप अपनी जिंदगी से कुरान को पसंद करें आप वो मंजर दिखाए कि आपकी जिंदगी के अंदर आपका और मेरा रब्बी है आपका और मेरा खुदावंद है आप जो उन 24 बुजुर्गों के ये पसलियां जो है ये उसकी तस्वीर है 4 जानदार कितने जानदार 4 जानदार और वो 4 जानदार वो आपके दिल के 4 वाल जो है ये जो एक भी बंद हो जाए ना ते खतरे से काम पाया जाता तो इधर चुप करके बैठी हो वो क्या कर रहे हैं वो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया वो कदूस कदूस पुकार रहे हैं उसकी तमजीद कर रहे हैं तो जे तुसी भी उनकी तस्वीर जे ते फिर तुसी भी हालेलुया बोल सकते हो हालेलुया कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि जब आप बोलेंगे तो फिर तुसी किसी और पासे नहीं जाओगे फिर ताजा ध्यान ताजा ख्याल ताजियां सोचा सिर्फ यहीं पर लगी होंगी फिर आप अगली बात का इंतजार कर रहे होंगे कि नेक्स्ट जो है ये भाई अकरम क्या बोलने वाले हैं फिर ताजा ध्यान कितने हो नहीं जाएगा इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों मैं चाहता हूं कि आप जितनी देर यहाँ पर है अगर आप कलाम को सुनने के लिए आए हैं तो फिर क्या करें ये कलाम जिसके बारे में आपके और मेरे खुदावंद ने कहा था आपके और मेरे मसीहा ने कहा था एक बीज बोने वाला निकला आज लाहौर से एक शख्स बीज बोने के लिए निकला है जिसका नाम अकरम है और वो बीज क्या है वो ये कलाम खुदा है और इस बीज को अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जिंदगी में बढ़े तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बीज उसी वक्त बढ़ता है जब उसे पानी दिया जाता है मैं ते अपनी ड्यूटी करन दिया बीज बोन दिया तुसी भी ते पानी दियो तो पानी की है हालेलुया है वो आमीन है और ये आमीन महज एक लफ्ज नहीं है ये आमीन आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह है हालेलुया 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 मेरे भाइयों ते मेरी बहनों बाइबल के अंदर हम देखते हैं आपका और मेरा खुदावंद यीशु से एक दिन वो एक पहाड़ से नीचे उतर आया
एक गधे पे सवार होके आया आके कि नहीं ईस्टर तो पहले आप एक संडे मनाने हैं मनाते हैं कि नहीं की करते हैं वो संडे की यादगारी आप मेरा जो था वो पर था और उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि गांव में जाओ वहां तुम एक जो है उसे खोल लाना। कहा कि मैं क्या करूं पहाड़ से नीचे कौन बोलिएगा जरा उसका दीजिएगा नाम है तो ना सुनो ये तो यीशु मसीह का नाम है ना मुख्तलिफ से जिन याशुआ मुशाफिर कहने हालेलुया आपका और मेरा खुदान जो पहाड़ से नीचे उतरने वाला था और किस पर सवार होकर आया किस पर सवार होकर आया ये आपका और मेरा खुदान उसके बारे में क्या लिखा है यूहन्ना क्या कहता है यूहन्ना मत्ती कहना है कि वो मुकस्सा मरियम तो पैदा है रूह कुदस से स्वाद देना मुकस्सा मरियम तो निसाया की था मुकस्सा मरियम हामला इधर पैदा लूका भी इंजन आता है मरकस भी इंजन आता है लेकिन यूहन्ना ऐसे नहीं बताता क्योंकि यूहन्ना ने जो अंजील लिखी अरे भाई जाओ बेटा की बात सुन लो यहाँ यूहन्ना क्या कहता है वो इस तरह से नहीं बताता जो है वो आपके और मेरे रब्बी के बारे में आपके और मेरे कुरान के बारे में बताता है कि इब्तिदा में ओनियम नस्ल लिया कि यूसुफ जा अपनी मंगेतर नु लाया यूसुफ जा अपनी बीवी नु लाया क्योंकि रूह को दे सवाब ना हमला वो ऐसे नहीं कह रहा यूहन्ना जो है वो ये बता रहा है क्या कह रहा है कि इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था और कलाम वो आपके और मेरे मसीह के बारे में बता रहा है कि आपका और मेरा मसीह जो है वो कलाम है और कलाम क्या है खुदा है और उस खुदा ने उस कलाम ने एक जिस्म ले लिया और जिस्म किसका लिया आपके और मेरे खुदा का उस कलाम ने जब जिस्म लिया तो वो कलाम एक दिन जो पहाड़ पर था खुदा किथे मिलता सी मूसा किथे मिलता किथे बुलाता सी पहाड़ पे किथे आया पहाड़ पे ते अब्राहम किथे बुलाया पहाड़ पे मोरिया पे आजा एलियम किथे बुलाया बोलो तो सही किथे बुलाया पहाड़ पर किरमत पर बुला लिया खुदा किथे मुलाकात करना सी उन्होंने नाल पहाड़ पे लेकिन आपका और मेरा खुदावन जो है जब वो पहाड़ पर है तो फिर उसने एक गधे को लिया और उसने कहा उस गधे पर जब सवारी की तो फिर वो खुदा जो पहाड़ पर मिलता था वो खुदा पहाड़ से नीचे उतर आया आज खुदा लाहौर तो ने एक गधा लीता जिन्ना ना अकर मरोशे ने जिन्ना ना इश्तियाक जोसेफ है जिन्ना ना एसल कुकर है जिन्ना ना शमान जवेद है उन्होंने की कर रहा है वो अपने वास्ते इस्तेमाल कर रहा है कि खुदा उन गधों पर सवार होकर आज 424 में आ जाए हालेलुया ते जो गधे ते सवार होके यरूशलेम च आया ते की वो लोग 424 दे लोगों को चुप सन की कर रहे सन वो नारे मार रहे सर वो क्या कर रहे थे नारे मारने वो नारे मार रहे थे तुम नहीं चाहते कि खुदावंद आवे ते असि भी कोई नारे मार ये कलाम वो तुसी ये ना देखो अकरम ना देखो अकरम तो सवार होके आया लेकिन जेड़ा सवार होके आया वो ते ताड़ा खुदावंद है तुसी अगर कोई नारा मारना तारीफ जानी ते उनके वास्ते मारनी है ताकि क्या हो आप बेदार रहे और आज मेरा मजमून भी बेदारी क्या है बेदारी ये बेदारी 1972 में जो पाकिस्तान के अंदर आई और इस बेदारी ने एक धूम मचा दी हर पासे ये गल मशहूर हो गई ये सब मिशन आ गई हर पासे ये गल मशहूर हो गई ओ भाई जी वो एक नवा टोला आया जे वो जेड़े कहंदे ने एक बंदा जिंदा नाम विलियम मैरिन ब्रानम है वो एक नबी है वो जेड़े कहंदे ने मलाकी 4 बाप वाला एलिया है ये बेदारी जिसने पूरी पिंडी के अंदर धूम मचा दी भाई नोबलो ने जो उसे काम शुरू किया हर पासे रौला पै गया जब उन्होंने अपने उस दोस्त से जिसका नाम सरफराज गिल है उनको इस बेदारी के बारे में बताया तो वो इस बेदारी को लेकर 424 में भी आ गए
वो बेदारी 424 में भी आ गई। भाई कहते ने बेदारी ऑलरेडी मौजूद होंगी, लेकिन की होता है कि कुछ वक्त वास्ते वो ठंडी पै जाती। आज हम इस में से देखेंगे खुदा के बंदा ब्रदर ब्रानम कहते हैं बेदारी, ये बेदारी जो 1972 में शुरू हुई, जिसे खुदा के खादम पास्टर सरफराज ना सिर्फ 424 में बल्कि इन्होंने बहुत सारी जगहों पर जाकर इस पैगाम को, इस वक्त के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया और बहुत सारे लोग इनकी खिदमत से, इस पैगाम के वसीला से आज काम कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? इस वक्त के पैगाम को जगह पर जगह पहुंचा रहे हैं। आज ये खुदाम जो आप देख रहे हैं, जिनके बारे में वो आपको बता रहे हैं, ये झूठ नहीं जी, ये वो लोग ने जिन्हें घर नहीं के पैंदे। इन्होंने जो भी टाइम मिलता है ये कहते हैं कि हुण असीं खुदा दा पैगाम लैके किते ना किते पहुंच जाए। और ये वो लोग हैं जैसे एवेंजलिस्ट शमौन, जिसे 4 साल पहले पास्टर जी ही ने मखसूस किया था कि उनकी खिदमत फलदार खिदमत है। वो मुबशराना जो काम कर रहे हैं दलेरी के साथ उसे कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में 3-4 सालों के अंदर उन्होंने जब इस काम को किया है कि ये उन्होंने भाइयों नालों जिहड़े 20 साल का काम कर रहे होंगे उन्होंने बेहतर काम किया। इस शमाउन ने बहुत सारे चर्चों के अंदर, मैसेज के बहुत सारे चर्चों में वो बाइबल को किताब की सूरत में, जैसे आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी भी आज ये 5वां चर्च है जिसमें उन्होंने बाइबलों को दिया है। ये छोटा नौजवान, ये जो अभी 22-24 साल का है, ये पास्टर जी ही ने उसे मखसूस किया इस खिदमत के लिए, और आज वो इस खिदमत को मैसेज के चर्चों के अंदर करे। ना सिर्फ मैसेज के चर्चों में बल्कि वो और लोगों के पास भी जिन्होंने उसे बुलाया, वो इस वक्त के पैगाम को वहां पर लेकर गया, और ना सिर्फ वक्त के पैगाम को लेकर गया, वहां पर इन बाइबल्स को भी उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये एसन खोकर जिसके बारे में आप अभी जिसने गवाही शेयर की, ये पास्टर ही जी ने इन्हें मखसूस किया है, पहले मिशनरी के तौर पर, और जब इन्हें मिशनरी के तौर पर किया तो इन्होंने मिशनरी के काम को भी बड़ी ध्यानदारी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। आज भी उस काम को कर रहे हैं, आज भी उस काम को। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये किताबें जो मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर नहीं देख रहा, पास्टर जी ने कहा है कि आप हमारे चर्च के लिए लेकर आइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई लेकर भी आए होंगे। वो ये किताबें लेकर आए हैं। ये 3 सालों के अंदर जो भाई ऐसा में जब इन्हें मखसूस किया गया, इन किताबों को प्रिंट करवाना शुरू किया, तो जो भाई 20 साल से इन किताबों को प्रिंट करवा रहे थे, आज उन सब भाइयों से ज्यादा किताबें प्रिंट करवाने का एजाज जो है ये भाई ऐसा को खुद को हासिल है। किस वक्त से खुदा के बंदा ने जब उन पर हाथ रखे तो उन्होंने उस खिदमत को, उस काम को जो खुदा ने उसे दी है, वो ध्यानदारी से कर रहे। ये भाई इश्तियाक जोसेफ एक कोई सैर करने वास्ते नहीं असं निकल रहे। कई लोग कहते भाई जी सानू भी लाइयो, असं भी देखना चाहते। मैं क्या भाई जी देखने वास्ते थोड़ा जाना, देखो काम करने वास्ते जा। हम तो एक बोझ के साथ जा रहे हैं, हम तो एक पीड़ा के साथ जा रहे हैं, हम एक दर्द के साथ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे वो भाई बहन जो इस वक्त के पैगाम के साथ खड़े हैं उनकी दुरुस्ती हो, और वो इस पैगाम में जैसे इस कलीसिया ने, ब्राइट चर्च पाकिस्तान ने तरक्की की है, वो भी इसी तरह इस पैगाम में आगे बढ़ते चले जाएं और तरक्की करते चले जाएं, ताकि वो भी बहुत सारा ऐसा काम करें जो ये नौजवान कर रहे हैं, ऐसा काम करें ताकि मैसेज के अंदर ये ऐसे फैले जैसे 1972 में हमारे बुजुर्ग नोबल ने पिंडी के अंदर तो मचाई हुई थी, ये पूरे पाकिस्तान की तो मच है। ये पैगाम, ये बेदारी पूरे पाकिस्तान के अंदर आ जाए। और भाई इश्तियाक जोसेफ ये भी जो आज हमारे साथ आप नजर आ रहे हैं, जो पैगाम भाई यासर ने प्रिंट करवाए, जो पैगाम भाई अनवर जवेद ने प्रिंट करवाए, जो पैगाम भाई जवेद जॉर्ज ने प्रिंट करवाए, जो पैगाम और
पास्टर जुवेद बरकर ने प्रिंट करवाया, भाई अमून कील ने प्रिंट करवाया, जबरान गिल ने प्रिंट करवाया। उन पैगामों को इस भाई ने ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਫਤਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਪੜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3-4 ਸਫੇ ਪੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ पता नहीं की होया, सिर या चक्रान आते फिर मैं छा। लेकिन ये खुदा का बंदा भाई इश्तियाक जोसेफ जो रातों को जाग कर इस किताब को क्या करता है आप लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते, जिनके सर दर्द शुरू हो जाते हैं इसको पढ़ने से, उनके लिए इसने आसानी पैदा की है। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनते लो, क्योंकि यह सुनने से वो बोलो तो सही, सुनने से और ईमान ये तो, और सुनना मसीह के कलाम से बोले आप कहां से पैदा होता है? मसीह के कलाम से। इस वक्त के अंदर जो मसीह ने अपना पैगाम अपने बंदा विलियम मैरियम ब्रानम को दिया है, ये भाई रात जाकर उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर यूएसबी की सूरत में, ऑडियो की सूरत में आपका पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग सुने और इस वक्त के पैगाम से आशना हो, वाकिफ हो, आपके अंदर वो बेदारी आए जिसे 1972 में इन बुजुर्गों ने शुरू की। जैसे आजकल आपको बता रहा था, मैं अक्सर अपने भाइयों से यही कहता हूं, अगर ये ना होते तो हम ना होते, ये ना पर इस पैगाम को कबूल कर देते, फिर आज मैं भी सालिशन आदमी चाहिए, फिर शायद इश्तियाक जोसेफ आज कैथोलिक चाहिए होता। हम क्यों निकले हैं? इन बुजुर्गों के स्वार्थ से, उस बेदारी को जिसे इन्होंने 1972 में कबूल किया, आज उस बेदारी को फिर एक बार दोबारा, जो बेदारी मैंने आपको बात बता रहा था